Hi guys, my name is Sudesh. And I welcome you all to my channel, Explain to the Point. आपको इस एनालिसिस सीरीज में एडिटोरियल बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज रूप में पढ़ने को मिलेंगे। और आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ। आपने सुना ही होगा, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। यानी कि मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों की ओर ले जाते हैं। क्या खूबसूरत क्वोट है। ऐसे ही अच्छे मोटिवेशन के साथ बने रहें अपने प्रिपरेशन में। चलिए कल के सवाल का जवाब देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से राजा ने ऑर्गेनाइज किया था। इसका सही जवाब है काल अशोका। मैंने आपसे कल भी कहा था, इन चारों ही राजाओं ने अपने अपने समय में बुद्धिस्ट काउंसिल्स का आयोजन किया है। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से राजा ने कौन से नंबर का बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया था। जैसे कि आप आगे देख सकते हो, कनिष्क ने 4th, अशोका ने 3rd और अजातशत्रु ने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया था। इसके साथ साथ एग्जाम के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए कहां पर थे, यानी कि उनकी लोकेशन क्या थी। तो इन चारों काउंसिल्स की लोकेशंस भी मैंने आपको सामने दी है। इन्हें आपको सीधे रट लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हुए आज का ओवरव्यू देख लेते हैं। आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ऐसे दो आर्टिकल समय पढ़ने हैं। पहला है मिसस्टेप्स इन लक्षद्वीप। इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। अच्छा, क्या यहाँ पर आपको पता है कि इस वक्त लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? पता है तो ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा। आर्टिकल में बात की जा रही है उनके द्वारा लिए गए कुछ डिसीजंस की। देखिए, डेवलपमेंट के नाम पर अपने एजेंडा को प्रोपेगेट करना अच्छी चीज नहीं होती। और राइटर के मुताबिक ऐसा ही कुछ लक्षद्वीप में भी हो रहा है। लक्षद्वीप भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। यह केरल से लगभग 200 से 400 किलोमीटर पश्चिम की ओर अरबी समुद्र में है। चलिए, यह एक हो गया। हमारा दूसरा आर्टिकल बहुत बहुत महत्वपूर्ण मैं कहूंगा। फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। कोरोना वायरस महामारी से सिर्फ लोगों की जानें नहीं जा रही, बल्कि हमारी पूरी सोसाइटी का एज अ होल काफी नुकसान हो रहा है। कोरोना वायरस में हुए डेथ्स की वजह से कई सारे बच्चे अनाथ हुए हैं। कुछ बच्चों ने तो अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया है। राज्य और समाज दोनों के लिए इन बच्चों की भलाई और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। यह आर्टिकल आपको एज अ सिविलियन देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी समझाएगा। इसे ध्यान से पढ़ना। चलिए आगे देखेंगे हम इस आर्टिकल को, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण शब्द उनके अर्थ के साथ। वोकैब्युलरी एक बार देख लीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे कंसाइज लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इन्हें दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव चीजों को शेयर करेंगे उतना आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। वैसे आजकल पॉजिटिव शब्द ही सबसे ज्यादा नेगेटिव हो रखा है। चलिए कोई ना, कोरोना नेगेटिव होने के लिए भी आपको अपना अप्रोच पॉजिटिव रखना होगा। चलिए आर्टिकल्स देखते हैं। फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। पहले हम इस आर्टिकल को देख लेते हैं। कोविड-19 महामारी से होने वाले नुकसान का भार आने वाले कई वर्षों तक कमजोर बच्चों की एक पीढ़ी द्वारा सहा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अनुसार दूसरी लहर से 577 बच्चे अनाथ हो गए हैं, वह भी सिर्फ पिछले 2 महीनों में। देखिए, अभी की जनरेशन का पहले से ही काफी नुकसान हो चुका है, क्योंकि उनके स्कूल्स अभी बंद है और एजुकेशन ने एक डिजिटल डिवाइड बना दिया है। डिजिटली सभी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। ऐसे हालात में कुछ बच्चों ने तो महामारी में अपने माता या पिता को या दोनों को ही खो दिया है। ऐसे बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकर्स द्वारा टारगेट किए जाते हैं और उन्हें या तो बेच दिया जाता है या फिर उनसे चाइल्ड लेबर करवाया जाता है। इन चीजों को रोकने के लिए सरकार ने ऐसे वल्नरेबल बच्चों को पहचानने का और उनकी रक्षा करने का काम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दिया है। यह एक अच्छा स्टेप है, मगर उनकी पूरी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सरकारों के साथ साथ समाज की भी बनेगी। जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनकी जिम्मेदारी चाइल्ड वेलफेयर होम्स से पहले रिश्तेदारों को दिए जाने के लिए भी विचार किया गया है। जिन परिवारों में बच्चों के फलने फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण है, ऐसे परिवारों को प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से और भी कुछ महत्वपूर्ण कदम इन बच्चों के लिए उठाए जा सकते हैं, जैसे कि सपोर्ट इन एजुकेशन, एडॉप्शन का प्रोसेस सिंपल करना, और जो बच्चे ट्रॉमेटाइज हुए हैं उनके लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना। बच्चों की रक्षा के लिए यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। उम्मीद है आप इस पर गौर करेंगे। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ।
इस आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले हम लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। हमारा देश स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बना है। स्टेट्स यानी कि राज्यों में राज्य सरकार होती है, जबकि यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करने के लिए या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हो एक प्रकार से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करती है। ऐसी ही एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, जो कि बनाई गई थी 1956 में। लक्षद्वीप एक आर्किपेलागो है, मतलब यह बना है काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स के समूह से। यहाँ सिर्फ 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स है, जिनकी पॉपुलेशन होगी करीब करीब 64,000। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल जी। चलिए मैं एक बार इसका लोकेशन आपको मैप में ही दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यह रहा हमारा प्यारा देश और यह रहा यहाँ केरल। और यहाँ से पश्चिम की और यहाँ पर है लक्षद्वीप। यहाँ पर कवरत्ती और मिनिकॉय, यह दो महत्वपूर्ण आइलैंड्स आप कह सकते हो। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अब यहाँ पर हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटर पटेल जी के द्वारा कुछ डेवलपमेंट प्लान्स यूनिलैटरली अनाउंस किए गए, जिनमें शामिल था गोहत्या, गोमांस पर प्रतिबंध और लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, जो वहां पर एंटी सोशल एक्टिविटीज कम करने के लिए बनाया गया है। अब यह कायदा बनाया गया ताकि अपराध को उस स्थान पर नियंत्रित किया जा सके जहां अपराध के आंकड़े भारत में सबसे कम है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप में सबसे कम क्राइम रेट है। कितनी अजीब बात है यह कि ऐसी जगह पर एंटी सोशल एक्टिविटीज के खिलाफ कानून बनाने पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। लक्षद्वीप में स्थानीय आबादी भारी संख्या में मुस्लिम है, और उनको डर है कि पटेल के हस्तक्षेप एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जो उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की उपेक्षा को दर्शाता है। इसलिए फिलहाल यहाँ के लोगों में बेचैनी फैली हुई है। इसे कम करने के लिए पटेल जी को जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए। और उस दिशा में पहला कदम सरकार के लिए ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन को वापस लेने के लिए हो सकता है, जो कि यहाँ के लोगों की असुरक्षा की भावना के केंद्र में है। LDAR ने रिपोर्टेडली स्थानीय आबादी में डर पैदा कर दिया है कि इसका उद्देश्य लैंड एक्विजिशन के लिए बाहर के लोगों को प्रवेश देने की सुविधा प्रदान करना है। ये रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी इच्छा या दृष्टि के अनुसार लैंड एक्विजिशन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का पूरा अधिकार देता है। यह लोगों की रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा। उदाहरण के लिए आइलैंड्स के लोगों की एक प्रमुख चिंता है आइलैंड्स और इंडियन मेनलैंड के बीच ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। इसके लिए जरूरत है अधिक जहाजों और नावों और सुविधाओं के बेहतर मैनेजमेंट की, ट्रेनों और ट्रैम्स की नहीं। लक्षद्वीप के निवासियों ने समय समय पर स्ट्राइक्स एंड पिटिशंस के माध्यम से अपनी मांगों को व्यक्त किया है। इनमें आता है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें शॉर्टेज ऑफ टीचर्स एंड स्टडी मटेरियल भी इंक्लूडेड है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फ्यूल एंड इवन बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। आप सोच सकते हो इन सब चीजों के बगैर क्या ही डेवलपमेंट होगी वहां। राज्यपाल LG और एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों पर अपनी इच्छा थोपने का एक साधन बन गया है। यह पैटर्न प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और देश की फेडरल सिस्टम के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए अच्छा नहीं है। यह राइटर का कहना है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, आर्टिकल पढ़ाते समय मैं आपको राइटर का कहना बताता हूँ। मेरा खुद का ओपिनियन उनके जैसा भी हो सकता है या उनके विपरीत भी हो सकता है, मगर यहाँ पर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इस चीज को कभी मत भूलना। चलिए, आज का सवाल यह रहा आपके सामने, आपको बताना है कि CBI इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। आपके ऑप्शंस है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल या मिनिस्ट्री ऑफ होम या फिर सीधे PMO के अंडर। यह एक काफी अच्छा सवाल है। यह आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा। अगर आपको जवाब नहीं भी पता है तब भी आप गेस करके आंसर बताइए। अगर आप सही हुए तो ठीक, अगर सही नहीं भी हुए तब भी आप इसे हमेशा के लिए याद रख पाओगे। चलिए दोस्तों, हमारा आज का वक्त हुआ यहाँ पर समाप्त। आगे भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। जय हिंद।